ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आजकल के लोग जो हैं, विश्वास उनका बहुत जल्दी डगमगा जाता है। चाहे वो किसी इंसान पर विश्वास हो, चाहे भगवान पर विश्वास हो, बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, विश्वास में वो ताकत होती है जो सारी चीज़ों को आप जीत सकते हो। विश्वास में वो ताकत होती है जिसको आप नामुमकिन से मुमकिन बना सकते हो। बाबा कहते हैं विश्वास नहीं है तो आपके पास चीज़ जो मिली हुई है, जो मेरे द्वारा आपको दी गई है, उसको भी आप बोलोगे कि ये मैंने बनाया है, मैंने किया है। तो विश्वास में बहुत ताकत होती है। विश्वास को जितना सीखो। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास है तो जो तुमने सोचा है वो तुमको ज़रूर मिलेगा। भगवान को पता है कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, कितना विश्वास के साथ किया है। तो आप उसकी चिंता मत करो, भगवान करेगा। भगवान पर विश्वास रखो। भगवान पर विश्वास की एक कहानी के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ कि भगवान पर विश्वास करने की क्या कीमत होती है। अगर आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो विश्वास मानो आपके आंखों से आंसू ना छलक जाए तो कहना। एक डॉक्टर रहता है, वो टूटी फूटी मकान में रहता है, या बोलो कि झंझर से मकान में रहता है। पिछले हिस्से में उसका परिवार रहता है, आगे के हिस्से में वो दवाखाना खोल के रखता है। आपको पता है, जब वह दवाखाना खोलने के लिए निकलता तो उसकी बीवी डेली क्या करती है, एक चिट बना करके उस डॉक्टर के हाथ में दे देती थी, जिसमें मालूम है क्या रहता था? उसमें रहता था डेली के सामान की लिस्ट। वो डॉक्टर आता था, भगवान को याद करता था, दवाखाना खोलने के बाद चेयर पे बैठता, वो लिस्ट जो उसकी बीवी ने उसके हाथ में दी रहती थी उसका पूरा हिसाब लगाता था। आया, कुर्सी पे बैठा, हिसाब लगाया। उसके बाद जो मरीज़ आते थे तो जितना लिस्ट में रहता था उतना खर्चों का वो पैसे लेता था, अदरवाइज़ उसके बाद उसका खाता बंद। उसके बाद चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, वो किसी से पैसे नहीं लेता था। और एक चीज़ ये भी था, वो किसी से पैसे मांगता भी नहीं था, जितना जो कोई दे के जाता था वो ले लेता था। लेकिन हाँ, वो लिस्ट के हिसाब से, जैसे उसकी बीवी ने आज का खर्चा 150 दिया है तो 150 तक ही पैसे लेता था। उसके बाद चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी ज़बरदस्ती क्यों ना करे, वो किसी से पैसे नहीं लेता था। वो डॉक्टर डेली आता था, चेयर पे बैठता था, लिस्ट बनाता था और बोलता था, भगवान आपके आदेशानुसार आपने मुझे अपनी भक्ति से दूर रख करके इस संसार के मोह माया में डाला है, तो मुझे ये काम करने की ताकत देना। ऐसा करके वो काम करना स्टार्ट करता था। रोज़ की तरह एक दिन आके बैठता है, बाबा का नाम लेता है। चेयर पे बैठते ही वो अपनी जो उसकी बीवी लिस्ट दी रहती है उसका हिसाब लगाने बैठता है। तब तक ज़रूरी दाल चावल के नीचे उसको एक नाम दिखता है, जिसे देखकर वो भौचक्का रह जाता है। उसके आंखों के सामने तारे नज़र आने लगते हैं। वह लिखा था कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके दहेज के सामान। यह देख करके उसके आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके उसके सामने लिखता है, परमात्मा जाने, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा देखेंगे। ऐसा लिख देता है वहाँ पे। मरीज आते हैं, वो इलाज करता है, 1-2 मरीज का इलाज करते रहता है। तब तक उसके दवाखाने के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। वह कुछ हैरान नहीं होता है, क्योंकि वो डेली का काम रहता है, उसके यहाँ पे हमेशा गाड़ी वाले आके रुकते ही हैं। तो उसको कोई भी ऐसा हैरानी महसूस नहीं हुई। वो देख रहा था। जब वो 2 मरीज चले गए तो वो जो सूट बूट वाला आदमी था जो गाड़ी में था, वो अंदर आके बैठता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको अगर दवा लेना है तो आप चलिए अंदर, अगर किसी और के लिए दवा लेना है तो उसके बीमारी के बारे में बताइए, जिससे मैं आपको दवा दे सकूं। तो वो आदमी कहता है, शायद आप पहचान नहीं पाए, मैं वो इंसान हूँ जिसका आपने कुछ साल पहले घर आबाद किया था। वह हैरान हो जाते हैं कि कौन है। बोले चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपको पिछली यादें याद दिलाऊंगा तो शायद आपको याद आ जाए मैं कौन हूँ।
बोले एक बार की बात है, मेरी गाड़ी आपके दवा खाने के सामने रुक गई थी आकर, पंचर हो गया था। ड्राइवर मेरा जो है वो गाड़ी का टायर लेके बनाने के लिए गया। काफ़ी समय हो गया था, धूप में मैं गर्मी में बेहाल हो रहा था। आप मेरे पास आके बोले चलिए मेरे पास बैठिए, और आप दवा खाने में आके मेरे पास बैठे रहे। आपके पास कोई भी मरीज़ नहीं था। आपकी छोटी सी बच्ची आपसे कह रही थी कि पापा चलो मुझे भूख लगी है, लेकिन आपने मेरी वजह से, मैं आपका कोई मरीज़ नहीं था, मैं आपको कोई पैसे देने वाला नहीं था, लेकिन आपने मेरी वजह से बच्ची को भी आपने बोला कि बेटा थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, सब्र करो। वो सब मैं देख रहा था। तभी मैं ऐसे ही पैसे देने की वजह से आपको बोला कि मुझे बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है, और मैं लंदन में रहता हूँ, काफ़ी साल हो गए मेरे शादी को, पर मेरे पास बच्चे नहीं हैं। तो आपने 2 पुड़िया बनाया और 1 पुड़िया मेरे लिए, 1 मेरी पत्नी के लिए। तो उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान में या किसी भी डॉक्टर में ताकत नहीं है कुछ देने की। और ये कहते कहते ही आप वो पुड़िया बना रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे ऐसे खाना है। अब भगवान के खजाना हर एक चीज़ से भरा है, आप उसी से मांगो वही देगा। किसी डॉक्टर के पास इलाज करके आपको औलाद नहीं मिलेगी, देने वाला तो सिर्फ परमपिता परमात्मा है। उसके खजाना में ही, उसके खजाने जो हैं वो सब कुछ से भरे हुए हैं, आप उसी से मांगो। ऐसा कह के आपने वो पुड़िया मुझे दिया। मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता था, पर आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, मैं हैरान हो गया कि ये क्या मतलब, इसका मतलब नहीं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि, बताता है कि इनके ज़रूरी सामान का लिस्ट जब ख़त्म हो जाता है तो ये सबसे पैसे लेने बंद कर देते हैं। मैं हैरान हो जाता है। और फिर ये वाक़या जाके मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ, तो मेरी पत्नी कहती है वो इंसान नहीं भगवान है, उनकी दी हुई दवा हम ज़रूर सेवन करेंगे। और ऐसे कह के हम पति पत्नी वो दवा यूज़ किए, और मेरे घर में 2 बच्चों की किलकारियाँ गूँज रही हैं। आपकी वजह से मेरा घर आबाद हो गया, नहीं तो मैं यहाँ क्या, लंदन तक, मैं लंदन में रहता हूँ, मेरा बिज़नेस लंदन में है, लेकिन मैं दोनों जगह इलाज किया, बट जो चीज़ें कोई नहीं कर पाया वो आपकी छोटी सी पुड़िया और आपके विश्वास ने कर दिखाया। तो मैं आपको बताता हूँ, बिज़नेस में इसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको आके शुक्रिया अदा कर पाऊँ। लेकिन मेरा तो पूरा परिवार जो है वो लंदन में बसा हुआ है, लेकिन मेरी एक विधवा बहन यहाँ रहती है, उसकी बेटी की शादी, यानी मेरी भांजी की शादी 21 तारीख को है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और आपको पता है एक चीज़ें मैं जानकर हैरान हो गया कि जब मैं अपनी भांजी की शादी के लिए कुछ भी सामान खरीदने जाता था तो आपकी उस छोटी सी बच्ची का चेहरा मेरे सामने आ जाता था। तो मैं एक चीज़ें नहीं, मैं 2 चीज़ें लेता था, और मैं ये भी जानता था कि आप लोगे नहीं, लेकिन पता नहीं बाबा भगवान ने मुझे क्यों भेजा है, क्यों दिया है, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं हर दहेज का जो सामान अपनी भांजी के लिए लेता था वो 2 लिया है मैंने। शायद वो भी मेरी भांजी या कोई रिलेशन तो होगा बाबा का, वही जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। और मैं हर 2 सामान लेके आया हूँ, और आज भी मेरी गाड़ी पहले यहीं पे आके रुकी है। तो ये आप प्लीज़ मना मत करिएगा, क्योंकि ये शायद भगवान की मर्ज़ी है, और ये मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी उस भांजी को दे रहा हूँ। ऐसे कह के जब वो देता है तो डॉक्टर के आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो कुछ कह नहीं पाता है, और अपनी पत्नी का जो लेटर रहता है, जो चिट रहता है, जो चिट्ठी वो बना के दी रहती है, उसके हाथ में, उस आदमी के हाथ में दे देता है, और कहता है ये देखो, हम कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, देखो इसमें क्या लिखा था, आज ही की लिस्ट है, इसमें लिखा था दहेज का सामान, और मैंने उसके आगे लिखा था परमात्मा का काम है, परमात्मा जाने, और परमात्मा ने कर दिखाया। आपको बताता हूँ कि मेरी पत्नी ने जो डेली का सामान का लिस्ट दिया था वो कभी भी खाली नहीं जाता था, हर दिन उतना मेरा इंतज़ाम बाबा कर देते थे। तो बाबा पर विश्वास रखना जो है बहुत अच्छा है, भगवान हमारा सब कुछ करता है, भगवान पर विश्वास रखो। और आपको एक बात बताऊंगी कि बाबा जो हैं वो सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं, किसको कब क्या देना है बाबा जानते हैं। आपको एक बात बताती हूँ कि सुबह उठो तो धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का जिसने रात अच्छे से गुजारी, शाम हो जाए तो धन्यवाद उस
परमात्मा का जिसने सुबह अच्छे से गुजारी। इस तरह से हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। तो इसी के साथ ओम साई राम, जय